पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स की डिग्री से हम क्या समझते हैं और कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर। आई एम अमित कुमार और आज क्लास 9th के मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम समझेंगे आज कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स की डिग्री से हम क्या समझते हैं और कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। साथ साथ में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम ये समझे कि पॉलिनोमियल्स क्या है, उससे पहले कुछ टर्म्स जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जैसे कि आपने शायद इसके बारे में सुना भी हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो सिंबल है, इट्स अ सिंबल which is having a fixed value. So constant is a symbol which is having a fixed value, or fixed value is assigned to it and its value never changes. Constant वो चीज है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है और उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 2 एक कांस्टेंट है, 5 एक कांस्टेंट है, राइट, एक्सेट्रा। दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो होगी वेरिएबल्स। सो वेरिएबल क्या है? So variables are symbols whose value changes, right? और which can be assigned any value. So variable वो symbols हैं जिनको हम जो चाहें वो values assign कर सकते हैं। Constant वो symbols हैं जिनकी values fix होती है और वो कभी भी change नहीं करती। Variable के examples हैं like x, y, etc. जहाँ पे आप x की value कुछ भी रख सकते हो, y की value कुछ भी रख सकते हो। आप लोगों ने अलजेब्रा में इनके बारे में पढ़ा भी है। जो अगला टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। So when any expression is formed by the combination of variables and constants operated with some operators like plus, minus, divide, multiply, right? So algebraic expressions क्या है? ये वो expressions है यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन किया जाता है और किसकी मदद से कंबाइन किया जाता है? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई ऑपरेशंस के द्वारा। सो वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स व्हेन दे कंबाइन विद सम ऑपरेशन। अब इसके एग्जांपल है, जब भी एक्सप्रेशन के एग्जांपल है x प्लस वाई। अब आप देखिए दो वेरिएबल वहां पर आपस में कंबाइन हुए प्लस ऑपरेटर के साथ, या फिर 2x प्लस 3। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2 और x ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ है और ये एक कांस्टेंट के साथ प्लस हुआ है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आपस में जुड़ते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई की मदद से, डिवाइड और डिवाइड मल्टीप्लाई की मदद से, जब वेरिएबल्स कांस्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो जो फॉर्म करते हैं वो होता है एक एक्सप्रेशन। अब जो नेक्स्ट टर्म है जिसके बारे में हमको जानना है वही एक्चुअली हमारे आज के वीडियो की शुरुआत थी कि पॉलिनोमियल्स क्या है। अब हम इस कैपेबल है कि हम ये समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉलिनोमियल इफ all the variables contains non-negative integer parts as power. That means कहने का मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा अगर उसके सारे वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल्स की पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। अब इस बिहाफ पे अगर हम चले, लेट्स सी, इस बिहाफ पे अगर हम चले तो 2x प्लस 3 जो भी हमने लिखा, x प्लस y, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। 2x प्लस 3, x प्लस y, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप हर एक में देखें, इसमें वेरिएबल देखें x की पावर क्या है यहाँ पे 1, और 1 क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। x प्लस y दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ x की पावर 2 है, या x की पावर 1 है, और 2 और 1 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। मगर अगर आप एक एक्सप्रेशन की बात करें 5/x प्लस y, तो क्या ये पॉलिनोमियल है?
नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर आप x की पावर की बात करें तो वो यहाँ पे क्या है, x की पावर है यहाँ पे -1। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 5√x प्लस √y, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी पावर की बात करें तो वो एक फ्रैक्शन है, 1/2, here also 1/2। सो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो डेफिनेटली वो एक पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अभी हमने देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लोग कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को आपस में जोड़ते हैं, और जब इन वेरिएबल्स की पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है तो वो एक पॉलिनोमियल होता है। मगर अगर एक एक्सप्रेशन मेरे सामने है, चाहे वो पॉलिनोमियल ही क्यों ना हो, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 5, अब ये एक्सप्रेशन मेरे सामने है और ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि सारे वेरिएबल्स की पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब सवाल ये होता है कि इस गिवन एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, राइट? और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो जो नेक्स्ट चीज हमको देखनी है वो है टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। So in a given expression, when a variable or a constant or when variables among themselves are multiplied or divided, then they form a single term. But if they are added or subtracted, then they form different terms. For example, अगर हम देखें 2 और x² ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, 3 और x ये भी आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, 5 एक्चुअली 1 से मल्टीप्लाई हुआ, वो एक्चुअली विजिबल ही नहीं है, और ये सब आपस में ऐड हुए, तो यहाँ पर ये एक टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है। ओके, ये भी एक टर्म है क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है, और ये भी एक टर्म है क्योंकि यहाँ पर भी एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन हुआ है बाय 1, तो ये एक सिंगल टर्म है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज x/2 प्लस 5x। तो अगर आपसे पूछे इसमें कितने टर्म्स हैं, तो एक्चुअली 2 टर्म है। कौन कौन से? ये आपका फर्स्ट टर्म और ये आपका सेकेंड टर्म। ओके, तो जब भी आपस में वेरिएबल कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या सिर्फ एक कांस्टेंट आपके पास है, तो डेफिनेटली वो एक सिंगल टर्म है। मगर जैसे ही वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाए, तैसे ही हमारा उसी वक्त हमारा टर्म बदल जाता है, यानी क्योंकि x/2 के बाद प्लस सिंबल आया तो 5x एक दूसरा टर्म है। तो ये वो टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो हम लोगों ने देखा कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल्स हम कब कहते हैं। जो लास्ट टॉपिक हमको देखना है इससे पहले कि हम पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़े, वो है कोफिशिएंट्स किन्हें कहते हैं, कोफिशिएंट्स। So the constant value, okay, the constant value of every term in a polynomial. So the constant value of every term in a polynomial is nothing but coefficient of that variable. Now question is, polynomial में तो for example अगर polynomial है 2x plus 3, मैंने बोला कि हर एक टर्म में जो कांस्टेंट पार्ट है वही कोफिशिएंट है, मगर कोफिशिएंट केवल उसी टर्म में देखा जाता है जिसमें वेरिएबल हो। सो द कांस्टेंट टर्म और द कांस्टेंट ऑफ अ टर्म विद अ वेरिएबल, ठीक है, किसी टर्म का किसी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो उसका कोफिशिएंट होता है। सो कोफिशिएंट्स आर वेरिएबल्स व्हिच आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड विद द कांस्टेंट ऑफ ईच टर्म। ओके, सो वो वेरिएबल्स, राइट, वो वेरिएबल्स जिनके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, तो वो कांस्टेंट उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा। इसको एक एग्जांपल के साथ समझिए, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4। सो x² का कोफिशिएंट क्या है? ओके, मैं इसको माइनस करता हूं। x² का कोफिशिएंट क्या है? 2, ऑफ कोर्स, क्योंकि x² के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है। x का कोफिशिएंट -3। 4 का कोफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा किसी वेरिएबल का होता है, तो वेरिएबल के साथ वाला जो टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, वही कोफिशिएंट कहलाता है। सो ये 4 क्या है? एक्चुअली वो टर्म जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म होगा आपका 4। सो वो बेसिक चीजें हमने देख ली जो हमको जाननी थी। तो हमने समझा कि पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स एक्चुअली वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनके वेरिएबल्स की पावर हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। पॉलिनोमियल्स के टर्म्स के बारे में जाना और साथ साथ में हम लोगों ने उसके कोफिशिएंट्स के बारे में समझा। अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं।
उससे पहले एक्चुअली कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं उससे पहले एक चीज हमको देखनी है, जो है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो एक्चुअली इन क्लास 9 हमको केवल और केवल ऐसे पॉलिनोमियल्स के साथ डील करना है जो एक ही वेरिएबल वाले हैं, यानी सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स। बट पॉलिनोमियल्स दो वेरिएबल के भी हो सकते हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली शायद हमारे आगे आने वाले वीडियोस में। पर पहले सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं। तो अगर आपके सामने कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसके वेरिएबल की, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सिंगल वेरिएबल, तो x होगा तो पूरे एक्सप्रेशन में x ही होगा, y होगा तो पूरे एक्सप्रेशन में y ही होगा। अगर दो वेरिएबल के पॉलिनोमियल की बात करूं तो x और y दोनों हो सकते हैं, राइट। सो मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की एक मैक्सिमम पावर है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल गिवन इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं 2x² + 3x + 5, तो ऑफ कोर्स इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 2, क्योंकि वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? वो है 2। और अगर आपके सामने एक एक्सप्रेशन आता है 3x³ + 4x² + 4, ओके फाइन, सो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, अटिल अनलेस अगर वो सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, यानी पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। अगर पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल है, यानी 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो आपको थोड़ा सा इसमें तरीका बदलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम 2 वेरिएबल के पॉलिनोमियल के साथ देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। फॉर एग्जाम्पल 2x² y² + 3xy + 5, ओके। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे 2 वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट टर्म में भी 2 वेरिएबल है, x और y दोनों है। सेकंड टर्म में भी 2 वेरिएबल है, x और y दोनों है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हर टर्म के, चाहे उसमें जितने भी वेरिएबल्स है, हर टर्म के सभी वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर देते हैं, ओके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पावर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 4, यहाँ पे पावर ऐड करेंगे आंसर आएगा 2, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब ऐड करने के बाद जो मैक्सिमम सम आता है, पावर का सम, वही उसकी डिग्री होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैक्सिमम सम क्या आ रहा है? 4, तो उसकी डिग्री हो जाएगी। खैर 2 डिग्री के पॉलिनोमियल की बात, सॉरी 2 वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल की बात हम बाद में करेंगे, मगर ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। वो उस पॉलिनोमियल में मौजूद वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम अपने अगले टॉपिक को देख सकते हैं, जो कि ये है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ओके। सो पॉलिनोमियल्स के तो कई टाइप्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के भी टाइप्स होते हैं एक्चुअली। सो पॉलिनोमियल्स के कई टाइप्स होते हैं, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज किया जाता है। अब पॉलिनोमियल्स को 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो हम उसको डिग्री के आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर हम उसको नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं। सो अगर डिग्री के आधार पर कैटेगराइज करते हैं तो पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर कैटेगराइज करते हैं तो पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, उसको देखते हैं। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का हो सकता है, 3 डिग्री का हो सकता है, 4 डिग्री का हो सकता है, राइट। सो उस केस में उसके क्या नाम होता है? और नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर 1 टर्म का हो सकता है, 2 टर्म का हो सकता है, 3 टर्म का हो सकता है, तो उस केस में उसके क्या नाम होते हैं? डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स को, सपोज अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। इन केस अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल के टाइप पर, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पॉलिनोमियल का नाम क्या है। डिग्री के आधार पर हम उसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पर, अगर एक ही टर्म है, पूरे पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, फॉर एग्जांपल 2, ये भी तो एक सिंगल टर्म है,
राइट, और ये भी एक पॉलिनोमियल है। सो अगर टर्म के आधार पर हम उसे कैटेगराइज करते हैं तो सिंगल टर्म, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स के हिसाब से। तो सिंगल टर्म के पॉलिनोमियल को कहते हैं मोनोमियल, ओके। टू टर्म्स के पॉलिनोमियल को कहते हैं हम बाइनोमियल, थ्री टर्म्स के को हम कहते हैं ट्राइनोमियल, एंड लाइक दैट। सो टर्म्स के हिसाब से आप पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हो और आप डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एक मोनोमियल की, फॉर एग्जांपल इस तरह का मोनोमियल 2, तो 2 एक ऐसा मोनोमियल है जिसे आप कह सकते हो कि वो 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है इसमें? 0, राइट। बिकॉज 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into x to the power of 0, बिकॉज एनीथिंग टू द, मतलब किसी चीज की पावर 0 हो जाए, 0 to the power of anything is 1। सो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उसकी इसमें क्या है? 0, तो उसे हम कहेंगे 0 डिग्री का पॉलिनोमियल। सो हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या है, हम लोगों ने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। टाइप्स में भी हमने देखा कि डिग्री के हिसाब से हम कैसे कैटेगराइज करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हमको कैसे कैटेगराइज करते हैं। अब हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और बाकी ये क्वेश्चंस इसके आपके होमवर्क होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 2, 4 और 5 को हम करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एक्सप्रेशंस दिए, जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उनमें आपको x स्क्वायर के कोफिशिएंट को बताना है। मैं इसमें जो सेकंड पार्ट है उसको उठा रहा हूं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन है 2 minus x square plus x cube। so 2 minus x square plus x cube। अब हमको क्या बोला है? हमको x स्क्वायर की कोफिशिएंट की बात की है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? साइन का ध्यान रखिएगा, ऑफ कोर्स -1। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है उसी में, फोर्थ √2x - 1, सेकंड में ही √2x - 1। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? आप इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x square is equals to -1। here also coefficient of x square is equals to x square का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है क्योंकि x स्क्वायर आपका है ही नहीं। जो फोर्थ क्वेश्चन हमको करना है उसमें बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच। तो हमको हर एक पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उन सभी पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है। मैं इसमें से थर्ड और फोर्थ उठा रहा हूं। थर्ड है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, इट्स 5t minus √7, 5t minus √7। आप मुझे बताएंगे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो डिग्री क्या हो गई इसकी? 1, बट ऑफ कोर्स। और एक और है 3, ये आप ही लोग बताएं, एक्चुअली आप लोग अभी बताएंगे भी कैसे। ओके, 3 में कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मींस वेरिएबल की पावर क्या है? 0, और मैक्सिमम पावर 0 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0, एज आई सेड, ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। ओके, जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करना है वो है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग। ओके, हमको इसको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताना है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूं, इसको मैं आप ही लोगों पे छोड़ता हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कीजिए। कोई भी आपको डाउट हो तो आप उस डाउट को रेज कर सकते हैं कमेंट में, आप कमेंट के तौर पे उसको डाल सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अब तक आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।